आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या भारत को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका द्वारा प्रस्ताव दिया गया था परमानेंट सीट के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में, और अगर प्रस्ताव दिया गया था तो इसको नेहरू ने ठुकरा दिया। बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर सही भी मानते हैं और गलत भी मानते हैं। बहुत सारे लोग नेहरू को इसके लिए क्रिटिसाइज करते कि उन्होंने गलत किया, और बहुत सारे लोग बोलते कि नहीं, अगर दिया किया तो अच्छा ही किया, उन्होंने ऑफर को रिजेक्ट नहीं किया, ऑफर को रिजेक्ट कर दिया तो अच्छा किया। तो आखिर ये ऑफर कैसे गलत था और कैसे सही था, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और सारी चीजें आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में लिखित में ये ऑफर आया था कि ऐसी बोलने की बातें थी, और अगर अच्छा डिसीजन कैसे होता, अगर ये प्रस्ताव हम अगर स्वीकार कर लेते तो ये अच्छा कैसे होता और बुरा कैसे होता, वो सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में साल 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्र का संघ का मतलब क्या होता है? सभी लोग, यूनाइटेड मतलब सभी लोग यहाँ पे यूनाइटेड है, सभी की मतलब ये एक तरह से सभी के लिए बहुत बड़ा मंच भी है ताकि यहाँ पे सबको बोलने का मौका दिया जाता है और सारी चीजें होती है। हालांकि बहुत सारे यूनाइटेड नेशन के ऐसे रेजोल्यूशन है जो फेल भी हो चुके हैं आज तक, है ना, उस पर कोई काम तो नहीं हुआ है। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब यूनाइटेड नेशन में कई जैसे 5 परमानेंट मेंबर है, अमेरिका, रशिया, चीन, जापान और जर्मनी और यूके, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। तो ये इन्होंने क्या किया था, ये सदस्यता इन्होंने भारत को भी देने की कोशिश की थी। अब देखिए, 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद क्या हुआ था कि दो 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 पावर थी ना, 2 सुपर पावर थे, एक तो यूएसए और एक यूएसएसआर। तो दोनों में से हर कंट्री को चुनना था कि वो किसके साथ जाएंगे। इंडिया हमेशा से ही नॉन अलाइंड मूवमेंट में ही रहा, कि मतलब न्यूट्रल रहा एक तरह से, कि ना तो हम यूएसए के साथ जाएंगे ना तो यूएसएसआर के साथ जाएंगे। तब उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीजें हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई। अब उसके बाद क्या हुआ, 1949 में चीन ने भारत को आज़ादी दे दी, चीन को भी, माफ कीजिएगा, चीन में भी आज़ादी हो गई, चीन भी आज़ाद हो गया, सिविल वॉर खत्म हो गया चाइना में और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीजें थी तो उस समय चाइना से अपने धीरे धीरे